सदा आनंद प्राप्त करने की जो तुम्हारे हृदय में लालसा है, वो भोगों से नहीं, वो भगवान नाम रटन से, भगवान नाम कीर्तन से, वो श्री हरि की लीला गायन से, हरि के लीला श्रवण से, हरि के लीला चिंतन से आपको सदा आनंद प्राप्त होता रहेगा। आप इसे निरंतरता में उतारिए। कभी जप परायण है, कभी कीर्तन परायण है, कभी लीला श्रवण कर रहे हैं, तो कभी लीला गा रहे हैं, तो कभी रूप माधुरी का चिंतन कर रहे हैं, कभी एकांत में बैठ कर के भावना कीजिए। कितने सुंदर सी चरण है प्यारे जी के, कैसे सुंदर सुकुमार चरण है प्यारी जी के, और नख सिख तक दौड़ाइए इस मन को उनकी रूप माधुरी में। फिर देखिए वो कृपा सिंधु कृपा करेंगे, एक दिन आपकी भावना भावना नहीं रह जाएगी, वो साक्षात प्रकाशित हो जाएंगे। कृपालु है, बड़े दयालु है, समुद्र है वो दया के, वो आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। आप सावधान होकर के अपनी दिनचर्या में कोई भी ऐसी खान पान की सामग्री ना हो जो प्रभु से रहित हो। प्रायः ये अंदर बात आती रहती है कि हमारे हृदय में खान पान की बड़ी लालसा रहती है, मीठा आदि बहुत प्रिय लगता है, पकवान आदि अच्छे लगते हैं। कोई बात नहीं, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं उसे महाप्रसाद बना दो। तुम्हारे हृदय में जिसकी भोग की लालसा है खान पान आदि में, वो आप पहले प्रिया जो तत्काल भावना करो, अच्छा आज हमारे हृदय में बात आ रही कि ये खाया जाए, इसका मतलब मेरे हृदयस्थ जो बिहारी बिहारी जो है आज उनकी ये इच्छा है, ठीक है। अगर वो धर्मयुक्त व्यवस्था हो जाती है तो हम वो प्रभु को अर्पित करते हैं और फिर स्वाद लेके पाते, देखो हमारी प्रिया जो ने पाया कितना स्वादिष्ट है, बिल्कुल वो आपकी उपासना बन गई, आपकी वासना उपासना बन गई। सीधे यदि विषय सेवन करेंगे तो वासना होगी जो उपासना को बाधित कर देगी, और वासना को उपासना में बदल दिया तो आपका भक्ति का रंग और बढ़ेगा। इसलिए कह रहे महाप्रसाद ही पावत, सदैव पान करना है भगवत संबंध से युक्त जल भोजन आदि, कभी कुछ अमनिया ना पाए। वो आप देखिएगा इसका बहुत बड़ा लाभ है, ये बहुत जल्दी हृदय में प्रेम रंग प्रकट करता है। ये नियम ले लीजिए, कोई भी पदार्थ हम बिना प्रभु को अर्पित किए हुए नहीं पाएंगे। ये अपना दासत्व पुष्ट होता है, अपनी प्रियता पुष्ट होती है। इस बात से करके देखिएगा। ये थोड़ा सा मन को सावधान रखिए, जब जहां जो पाया सो खाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिया प्रीतम को पवाया गया है कि नहीं, ये बात आनी, तो ये बात आई और फिर आप पालेंगे तो वो पदार्थ आपको कभी भी परमार्थ से भ्रष्ट करने वाली वृत्ति नहीं पैदा करेगा। हरिराम व्यास जी कह रहे गावत महाप्रसाद ही पावत सुख संतोष अमंग। आहा, ऐसा संतोष प्रकट होता है कि कोई कामना ही ना प्रकट हो पावे। जथा लाभ संतोष, ये संतोष एक महा ऐसा धन है जो समस्त कामनाओं को मिटा देता है। बिन संतोष न काम न शाही, अछत काम सुख सपने नाही। जब तक संतोष रूपी धन प्रकट नहीं होता तब तक कामनाएं बढ़ती रहती है। जब तक कामना है तब तक कहां शांति, कहां सुख, कहां आनंद। अछत काम सुख सपने नाही, स्वप्न में भी सुख किसे कहते हैं ये सकामी लोग जानते ही नहीं।